इस वक्त मैं राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ विधानसभा में हूं और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं कृष्णा पूनिया, जो कि पिछली बार भी यहाँ से विधायक थी, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। अभी एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से डिपार्चर करेंगे, वो बीकानेर जाएंगे। बीकानेर में भी उनका एक प्रोग्राम है और आज सुबह से ही काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम यहाँ पे रहा। कृष्णा पूनिया से तमाम बातें हैं मैं जानने की कोशिश करूँगा। मैम, आप पिछली बार विधायक थी, अब की बार कितनी आश्वस्त हैं खुद की जीत के लिए? हाँ, 100% हूँ। और जनता में जो उत्साह है दिन प्रतिदिन, जो नए वोटर्स की या कहूँ कार्यकर्ताओं की दूसरी पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस को समर्थन देने की बात है। कांग्रेस की बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाएं जिस पे पूरी राजस्थान की जनता ने गर्व किया, और घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, वो बहुत ही ऐतिहासिक योजना है जिसमें 25 लाख तक का इलाज है, और सरकार बनने के बाद 50 लाख तक का इलाज फ्री में राजस्थान को कराएंगे। और ठीक इसी तरीके से सादुलपुर की बात की जाए तो सादुलपुर में बहुत लंबे समय से विकास कार्यों की जो थे विकास कार्य, उनकी लोगों को आस थी और उस विकास की राजनीति पे हम चले। और सादुलपुर की जनता अब समझ चुकी है कि गोत्रवाद, जातिवाद, भाईचारे के खिलाफ जो राजनीति है लंबे समय तक समाज के लिए हितकारी नहीं है, और विकास की राजनीति पे सादुलपुर की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना है। आपके सार्वजनिक जो कार्य हैं विकास को लेकर उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसे में राजनेता सोचते हैं कि निजी काम कुछ किए जाएं, कार्यकर्ताओं को खुश किया जाए, उससे इतर होके कृष्णा पूनिया ने सार्वजनिक काम किए हैं। क्या लगता है ये जो नई राजनीति आप लेके आई हैं इसका कितना फ़ायदा आपको होगा? सार्वजनिक जो कार्य हैं, जल्दी उठा फ़ोन, उठा भाई, जल्दी उठा ले, कर ले दोबारा। और सार्वजनिक जो कार्य हैं वो तो ज़रूरत सर्व समाज को हो जाती है, सबके हित के कार्य होते हैं। उसमें मैं कह सकती हूँ कि वो गरीब व्यक्ति जो उनके अभाव की वजह से अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने लाने का काम किया। पर्सनल काम की अगर बात की जाए तो पर्सनल कार्यों को भी हमने किया है, और इसी वजह से लोगों की जो चर्चा है, लोग तभी उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं जब उनके मान सम्मान को हम रखा जाता है, तो वो काम हमने किया है। वैसे देखिए, आप भारतीय हैं, आपसे बड़ा भारतीय कौन होगा? देश का मान है, आपने हमेशा बढ़ाया है, और नेता होते हैं हर कम्युनिटी के होते हैं, लेकिन जो भाजपा है ना, उन्होंने भी टिकट दिया है जिस कास्ट से आप आती है। तो क्या आप मानती हैं जाट वोट बैंक का पोलराइजेशन होने से क्या नुकसान होगा? वैसे देखिए, आप इंडियन, मैंने तो बता दिया, पूरे देश का गौरव आपने बढ़ाया है, लेकिन राजनीति में होती है ये चर्चाएं। में जाट, पहले भी जाट ही बीजेपी से चुनाव लड़ा था, तो अभी वही लड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मेरे को ज़्यादा पॉजिटिव गया है ये टिकट आने से। जी, कृषि मंत्री हैं हरियाणा के जेपी दलाल, काफ़ी पसीना बहा रहे हैं आपकी विधानसभा में, क्या कहिएगा ऐसे में? हाँ, मैं उनको कहना चाहूँगी कि यहाँ जो आप पसीना जो बहा रहे हो वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति जिस तरीके से थाने तहसील पे जो रखी गई थी, और आपको पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हरियाणा में किसानों के लिए काम करने की ज़रूरत थी। जब किसान आंदोलन था तब तो वहाँ पर लाठियाँ हमारे किसानों के ऊपर चल रही थी, और यहाँ आके आप किसानों से वोट मांग रहे हो, तो यहाँ तो हमारे रोटी बेटी का नाता है, सारे रिश्ते नाते हरियाणा के। तो इन लोगों को पता है वो हरियाणा पे जो दर्द था वो यहाँ के किसानों को भी दर्द है। तो उनको यही कहना चाहूँगी कि यहाँ व्यर्थ पसीना बहाने की मेरे को लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हरियाणा में भी आपको देख पाएंगे। तो कृष्णा पूनिया हैं और बेहद आश्वस्त हैं उनकी जीत के लिए। देखिए, एक सबसे बड़ी अहम बात ये हो जाती है कि सुमित्रा पूनिया को भाजपा ने टिकट दिया है। ऐसे में कृष्णा पूनिया से हमने पूछा कि क्या जाट वोट बैंक का पोलराइजेशन हो सकता है, तो बेहद आत्मविश्वास में है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जाट उम्मीदवार ही थे, जस्सी पेटवाड़ यहाँ पे आए हुए हैं। जस्सी पेटवाड़ हमेशा ही जाने जाते हैं अपने ओजस्वी भाषण के लिए, आज तो कमाल कर दिया जस्सी भाई आपने। बीजेपी की तमाम जो कुठाराघात नीतियां हैं, आप लोग कहते हैं, उनकी पोल खोलते हुए आपने बिल्कुल वो बोला, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्रेज़ भी है देखते हुए बन रहा था। ऐसा लगता है जस्सी पेटवाड़ राजस्थान के बाद शायद हरियाणा में भी आप ऐसे ही गरजने वाले हैं। बिल्कुल, और दीपेंद्र हुड्डा जी का क्रेज़ तो पूरे उत्तर भारत में है। देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेताओं में से एक हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, और आज आप देख रहे होंगे जो ये कम से कम भी 20-25 हज़ार की जो भारी भीड़ थी वो कृष्णा पूनिया जी के काम के ऊपर और दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम के ऊपर आज उनका दीदार करने आई थी। और बीजेपी की नीतियों की जहाँ तक बात है, बीजेपी ने जनहितैषी नीतियाँ अपनाने की बजाय जनता का गला घोटने का काम किया है। उनकी नीतियाँ हैं ही ऐसी कि
चाहे आप ये फैमिली आईडी के तौर पे ले लीजिए, जिस फैमिली आईडी आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। 8 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन केवल इस फैमिली आईडी के ऊपर। ये बातें राजस्थान की जनता को समझाने में कामयाब हो पाए? बिल्कुल, हमने यहाँ बताया है, पिछले 1 महीने से हम यही बता रहे हैं कि आप बीजेपी को मत बनाना। बीजेपी वो पहले वाली बीजेपी नहीं है, अब ये एक गुजराती गैंग बन चुकी है, जहाँ 2 व्यक्ति देश को बेच रहे हैं, 2 व्यक्ति देश को खरीद रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, अडानी जी, अंबानी जी इस देश को खरीदने का काम कर रहे हैं। ये व्यापारियों की बीजेपी है, और वो व्यापारी, इसमें 4 लोग ही व्यापारी हैं बस, मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी, अंबानी जी, ये 4 ही व्यापारी यहाँ हैं। और यही हमने राजस्थान के लोगों को समझाया कि बीजेपी से बच लीजिए, ये देश बच जाएगा, राजस्थान बच जाएगा। अब कुछ आपकी राजनीति की बात करते हैं। नारनौद में आपको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसी बीच चर्चाएं ये चल जाती हैं कि सोनिया दुल्हन कहीं परेशान ना कर जाएं, कहीं एनसीपी के खाते में ना चली जाएं। क्या क्या सोच रहे हैं नारनौद से अब की बार जस्सी पेटवाड़ क्या सोचते हैं खुद की राजनीति की लेकर, अगर बात करूँ तो? मुझे वैसे इस सवाल का कोई औचित्य लगा नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे बताओ। राजस्थान की धरती पे खड़े हो, राजस्थान की धरती पे इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है? 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, 5 स्टेट में किसी भी पार्टी का, इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है। तो हरियाणा में क्यों होगा और क्यों एनसीपी के खाते में जाएगी? जिस पार्टी के वोट पूरे हरियाणा प्रदेश के किसी भी गाँव में एनसीपी का 1 वोट नहीं है, 99% से ज़्यादा जन लोग जिस पार्टी का निशान तक नहीं जानते कि उसका निशान क्या है, तो उसके साथ गठबंधन कैसा होगा? गठबंधन फिर ये चर्चा यार, ये चर्चे कई बार हर आदमी चुनाव जीतने के नहीं लड़ता। कई बार आदमी किसी को हराने के लिए भी चुनाव लड़ता है, कई बार आदमी किसी को नुकसान करने के लिए भी भागता फिरता है। सारी चीज़ राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है। दूसरी बात, गठबंधन किसका होता है? जिसके 5-7 विधानसभा पे वोट हों, 10 विधानसभा पे वोट हों, 20 पे वोट हों, ऐसे ही होता है। 19-21 तो आदमी होना चाहिए। तो जिसका कोई गांव में वोट ही नहीं है, जिसका कोई किसी हरियाणा प्रदेश के 7,000 गांव में निशान नाम लेवा तक नहीं, उस पार्टी के साथ गठबंधन कैसे होगा? राम कुमार गौतम भी काफ़ी चर्चा में हैं, वो अपने बयानों से रहते हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी हैं, 2 बड़े चेहरे हैं। ऐसे में क्या कुछ खास सोचा है जस्सी पेटवाड़ ने? दादा गौतम जी की मुझे लगता है कि अब उनकी आराम करने की उम्र हो चुकी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, और मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। और जहाँ तक दादा गौतम जी की बात है, अब उन्होंने तो पहले ही कहा है कि भाई मैं तो पता नहीं किस गलती की वजह से एमएलए बन गया। रही बात कैप्टन अभिमन्यु जी की, अभिमन्यु जी तो एक राजा आदमी है, उनका कोई प्रजा से सरोकार नहीं होता। बस जितने काम कराने, किसी काम में कमीशन ज़्यादा बच गया तो वो काम करा दिया, जिसमें कमीशन नहीं बचा उन कामों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और कैप्टन साहब अब 4.5 साल चुनाव को हो चुके हैं। लोगों ने हराया कैप्टन साहब को किस लिए? कि लोगों से इज्जत से बात नहीं की, हल्के में आए नहीं। आज हालात ऐसे बने हुए हैं कि कैप्टन साहब इसी वजह से आ रहे कि वो लोग हमें आते नहीं, लोगों से बात नहीं करते सीधे मुंह। 4.5 साल से कैप्टन अभिमन्यु एक दिन भी नारनौद में नहीं आए, तो कैसे जीत जाएंगे? ठीक है। क्या जेजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई यहाँ पे? राजस्थान में लेकर बेहद चर्चाएं थी कि हरियाणा से राजस्थान है, आप लोगों ने निकाल दिया, अब यहाँ पे आप मौजूद, मुलाकात हो जाती है? बिल्कुल होती है, और मुझे नहीं लगता कि जेजेपी का कोई भी कैंडिडेट 2000 से ऊपर वोट ले पाएगा। ये तो एक, अब देखो, हमने दुष्यंत चौटाला जी के साथ काम किया, लेकिन आज दुष्यंत चौटाला जी की इमेज ये बन चुकी है हरियाणा में, जैसे बीजेपी वालों को करो जमुना पार, किसान आंदोलन में ये होगा, भाई हम युवाओं को रोजगार देंगे। वो जो झूठे लोभ लुभाने वायदों के बाद जब दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर लिया, तो उनके बाद पूरे देश में एक छवि बन चुकी है दुष्यंत चौटाला की कि भाई ये वोट काटू पार्टी है। तो राजस्थान में भी वो केवल कांग्रेस के वोट काटने के लिए अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। जिन लोगों का कोई, जिस स्टेट में कोई जनाधार ना हो, कोई नाम लेवा तक ना हो, उस स्टेट में जाके चुनाव लड़ने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? सीधी सी बात है, आप यहाँ अपनी ज़मीन तलाश नहीं रहे, बल्कि आप दूसरी पार्टी के वोट काटने का काम कर रहे हो। बात करने के लिए शुक्रिया, और भविष्य के लिए 2024 के लिए आपको भी शुभकामनाएं। और ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अगर आप देख पाएंगे तो चौपर्स है उनका बिल्कुल तैयार है, यहाँ से बीकानेर है उनका प्रोग्राम होने वाला है। आज सुबह अलवर से उन्होंने शुरुआत की थी। तो जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BV श्रीनिवासन हैं, वो भी चुनाव प्रचार में उनके साथ। हालांकि चर्चा थी निर्मल चौधरी भी आएंगे, लेकिन वो है शायद किसी कारण से पहुँच नहीं सके हैं, तो फीडबैक ले रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो चले जाना था, लेकिन शायद
कुछ राजनीति को लेकर लंबी बातचीत है वो उनकी चल रही है। और देखिए 1:30 बजे का तकरीबन समय था दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जब यहाँ राजगढ़ के इस रामपुरा गाँव में है, यहाँ पे उनका चोपर है लैंड होने वाला था। लेकिन जैसे कि हरियाणा प्रदेश में हम देखते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर क्रेज़ इतना होता है, 5-5, 6-6 घंटे तक उनके डिले प्रोग्राम हो जाते हैं। ये बल्कि हम आश्चर्यचकित थे जब आज हम सुबह आए तो हमने सोचा कि बिल्कुल टाइम टू टाइम हो जाएगा राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में भी इस तरीके से उनके इतने डिले प्रोग्राम जा रहे हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस तरफ अग्रसर हैं कि उत्तर भारत के हम कह सकते हैं एक बड़े लीडर के तौर पर, एक राष्ट्रीय बड़े नेता के तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा उभर रहे हैं। अगर अब की बार रोहतक लोकसभा जो चुनाव है उस पर खासी नजरें हैं, अगर वो निकाल लेते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भी बड़े कद के नेता के तौर पर उभरेंगे। और कृष्णा पूनिया बेहद आश्वस्त हैं, हालांकि वो तो चुनाव परिणाम बाद में आने के बाद पता चलेगा, लेकिन बातचीत से इतना आभास हो जाता है, बेहद आत्मविश्वास में है, बेहद कॉन्फिडेंस में है और वो बिल्कुल सरेआम ये कहती है मैं अपना चुनाव लड़ रही हूँ इस बार विकास के मुद्दे को लेकर। हालांकि ये राजगढ़ विधानसभा की जनता को तय करना है कि वो आखिरकार है वो किसे अपना प्रत्याशी है वो विधानसभा के लिए चुनकर भेजती हैं। हाँ, एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखता होगा सर्वे आ गए कि बीजेपी की इतनी सीटें, कांग्रेस की इतनी सीटें हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे आप देखेंगे ना तो मतलब कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत यहाँ ग्राउंड पे है। आम लोगों के बीच में जो गहलोत सरकार के जो काम है उसको लेकर बेहद खुश है वो लोग हैं, वो नज़र आ जाते हैं, क्योंकि दूसरी बार जब सरकार होती है तो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है वो आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता में कांग्रेस को लेकर बेहद पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। राजस्थान में अगर आप कहीं पे बात करेंगे तो आपको आसानी से है वो मिल जाता है। धन्यवाद।